महेश अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी मर्यादित मलकापूर व माहेश्वरी समाज मलकापूर द्वारा दंत चिकित्सा शिबिर संपन्न। मधुमेह, ब्लड प्रेशर इत्यादींचे प्रमाण भरपूर वाढले आहेत। त्यामुळे साधे दातांचे दुखणे, दात काढणे वगैरेंसाठी भरपूर पैसे खर्च करावे लागतात। इतकेच नव्हे तर अनेकदा साधा दात काढणे सुद्धा रद्द करावे लागते। तोपर्यंत त्रास सहन करावा लागतो तो वेगळाच। या सर्वांवर मात करून आयुर्वेदिक तज्ञ डॉक्टर सरोजबेन जोशी राजकोट यांचे अत्यल्प शुल्कात म्हणजे 10 रुपयात दंत शिबिर दिनांक 12 सप्टेंबर 2023 रोजी महेश भवन मलकापूर येथे संपन्न झाले। शिबिराकरता सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था महेश कृपलानी, माहेश्वरी समाजाचे पुरुषोत्तम लखानी, मखनलाल मुंदडा, किशोर बाहेती यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली। सदर शिबिरात हलणारे व खराब किडलेले दात इत्यादी कोणतीही भूल अथवा इंजेक्शन न देता केवळ आयुर्वेदिक पद्धतीने निदान करून काढून दिलेत। याकरता ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादी कोणतीही तपासणीची गरज भासत नाही। विशेष म्हणजे रक्तस्राव सुद्धा अत्यल्प। या प्रसंगी डॉक्टर सरोजबेन जोशी यांनी या चिकित्सा प्रक्रियेसंदर्भात विस्तृत माहिती देत धूम्रपान, दारू, मद्यपान इत्यादी व्यसने करू नये याबद्दलही विशेष मार्गदर्शन केले। या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेकरता महेश अर्बन मलकापुर महेश अर्बन क्रेडिट सोसाइटी और मलकापुर माहेश्वरी समाज की ओर से जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है दंत की डोक्यावर हात आणि हातात दात, ये जो कैंप आयोजित किया है तो सरोजबेन जोशी जो कि विगत 50 वर्षों से ये कार्य कर रही है। भारत की सबसे पहली आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से, जामनगर से ये है। इनके पिताजी भी उस यूनिवर्सिटी में दंत विभाग के उन्होंने ही स्थापित की थी और उनका उद्देश्य था पूरे भारतवर्ष में ये विद्या द्वारा लोगों की सेवा की जाए। महेश अर्बन क्रेडिट सोसाइटी द्वारा हर वर्ष सामाजिक उपक्रम में एक डायग्नोसिस कैंप और बाकी भी उपक्रम, जैसे आज एक वृक्षारोपण का भी काम, बाद में जो निराधार जो मृत हो जाते हैं उनका अंत्यविधि का भी कार्य में महेश अर्बन की तरफ से हरदम योगदान रहता है। गजानन पालकी है, अलग अलग जो समाज के उत्सव है उनकी जो मिरवणूक है उसमें भी महेश अर्बन का पूरा योगदान रहता है। मैं वैद्य अमित चौधरी, बुल्ढाना जिला आयुर्वेद अध्यक्ष। आज मलकापुर में माहेश्वरी समाज, महेश अर्बन सोसाइटी और आयुर्वेद व्यासपीठ इन्होंने मिलकर दंत वैद्य चिकित्सा के लिए कैंप रखा है। जो डायबिटीज के रुग्ण हैं जिनको हजारों रुपए की चेकअप करके फिर दांत निकालना पड़ता है, वो इस कैंप में निःशुल्क किया जा रहा है। इस कैंप के लिए दंत वैद्य सरोजबेन जोशी ये राजकोट से हमारे आए हैं। नमस्ते सरोजबेन जोशी जी, आप हमें बताइए कि ये दंत चिकित्सा क्या होती है? ये आयुर्वेद की सुश्रुत की पद्धति है। जब एलोपैथिक नहीं थी तब अपने देश में दांत बनाते थे। अपन को मालूम है महाराज कर्ण को सोने का दांत था, तो पहले के जमाने में अपन दांत भरते थे, बनाते थे। वो सब अपनी प्राचीन संहिता ग्रंथ में लिखा हुआ है। हमने जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से अभ्यासक्रम किया और वही डीवीवी आफ्टर पीजी कोर्स करके आयुर्वेद का ग्रेजुएशन के बाद ये दंत विज्ञान का कार्य में विगत 50 साल से कर रही हूँ। और अभी श्री हरिराम बापा हमारे गुजरात के जो संत हो गए, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी आसपास के क्षेत्र में सेवा समिति के लोगों ने ये कैंप रखा है। ये जो दंत वैद्य चिकित्सा है ये कहाँ पे इसका संदर्भ आया है मुख्यतः? हाँ, इसका मुख्य संदर्भ हमारी संहिता ग्रंथ सुश्रुत में अष्टांग है। आज प्लास्टिक सर्जरी भी सुश्रुत की देन है, वो पूरे वर्ल्ड में दुनिया ने माना हुआ है। तो आयुर्वेद में पूरी सर्जरी पहले के जमाने थी। ये यंत्र शस्त्र भी पशु पक्षी के नाम से हमारी सुश्रुत संहिता में दिया हुआ है। तो वेद काल से ये चिकित्सा चलती आ रही थी। कहीं बीच में ऐसा समय आ गया कि जो विद्या अपन जानते थे वो आगे नहीं बढ़ा पाए। वो अपनी जो सब सर्जरी की बुक्स थी आज भी वो जर्मनी के पास है। और सभी विद्यार्थीगण, क्योंकि आयुर्वेद की जो विद्या है जब दूसरों को बता के जाएंगे, हमारे पापा बोलते थे सेवा और स्मरण करना है दो काम। सेवा तो जन सेवा करना, लेकर हरि का नाम। और व्यसनों के कारण
अपनी जो समाज है वो खत्म होता जा रहा है और आनुवंशिक रोग से जो बीमारी आ रही है, आज अपन जन्मते बच्चे को भी कितनी खराब है। अपना राष्ट्र को खत्म करने के लिए व्यसन समाज बना दिया गया है। तो हम लोगों की की उत्तरदायित्व है कि हम लोग व्यसन मुक्त समाज बनाए। तो अपना वैदिक ज्ञान प्राचीन है तो उसको अपनाना चाहिए और उसी से आगे बढ़ना चाहिए। हम ये विद्या विद्यार्थियों को सिखाया, मतलब आपकी इच्छा क्या है, आपके पिताजी ने क्या सिखाया, हम लोगों को सिखाना है क्या? हाँ, हम लोग आयुर्वेद वो जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में थे, तभी भी उसने बहुत सारे विद्यार्थियों को तैयार किया था। हम लोगों ने 100 विद्यार्थियों को ये दांत में तैयार भी कर दिए। उनके थीसिस वर्क भी जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है और अब तो एमएस की डिग्री, पहले डीवीवी दंत वैद्य विशारद ऐसे सब चलता था, अभी तो डेंटल में एमएस हो सकते हैं। आयुर्वेद में पुराण कर्म भी बताया है। तो मोदी जी ने अभी बहुत बड़ा आयुर्वेद का पूरा वर्ल्ड का जामनगर में वो बनाया है। तो उनमें सभी पूरे भारत के और बाहर के छोटे से, ऐसा नहीं, कई बार खेड़े पाड़े में अपने लगता है कि ये छोटा वनस्पति का काम करता है, तो उसको भी हम लोग जोड़ के आयुर्वेद को पुनरुत्थान का काम, सभी ऐसी समिति आयुर्वेद की बहुत सारी है, जैसे अभी व्यासपीठ जो पूरे भारत में जुड़ी हुई है। दंत वैद्य के दंत चिकित्सा के अलावा आयुर्वेद में और क्या क्या है, इसके प्रति आप लोगों को बताएं। हमारे यहाँ काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सा, ये सब बताया हुआ है। अग्निकर्मा है, 22 सूत्र पद्धति है, पंचकर्मा है और मतलब स्त्री रोग निष्णात और बच्चों को आज अपने कुपोषण के बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी आ रही है अपने पर, तो वो भी काम हम सब व्यासपीठ और आयुर्वेद के। सरोज जी, एक और भी है कि आजकल बाहर हो चुका है समाज में कि डॉक्टर बहुत लुटते हैं, पैसे बहुत लेते हैं, ऐसी एक भावना लोगों में आ चुकी है और आप ये निःशुल्क कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, आप निःशुल्क सेवा क्यों कर रहे हैं, वो जरा बताएं। हमारे आयुर्वेद का पहला सीधा हमको एथिक्स बताया गया है, क्वचिद अर्थ क्वचिद मैत्री, कर्माभ्यास क्वचित चैव चिकित्सा नास्ति निष्फला। तो ऐसा नहीं है, क्वचित अर्थ कभी हमको पैसा मिल जाता है, पैसा नहीं मानता है तो हमको मैत्री हो जाता है, हम मानते हैं वो भी नहीं जरूरत थी, तो हमको जो पेशेंट के प्रैक्टिकल मिलता है ज्ञान, उसका हमारा नॉलेज बढ़ता है और वो भी नहीं मिलता तो मानना कि ईश्वर के यहाँ जमा तो होता ही है। तो ये हम लोगों का आयुर्वेद का एथिक्स है। हम लोगों का सिद्धांत है, जिसके पास है, हमारे गुरुजी ने बोला है, जिसके पास है उससे लो, नहीं उससे फ्री में कर दो। कि जैसे सरोज बेन को हमें महेश अर्बन ने यहाँ बुलाया है, वैसा आप अपने अपने एरिया में दंत वैद्यों को बुलाए। सभी विद्यार्थियों से, वैद्यों से अनुरोध करूंगा कि आप उनसे सीखें, वो चिकित्सा सिखाने के लिए बैठे हैं, हम सीख के लोगों की सेवा करेंगे और इसी प्रकार मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आयुर्वेद को फॉलो करें। धन्यवाद। किशोर चांदक, मलकापुर, दांत के ट्रीटमेंट के लिए आया था। ये आप जो शिविर है, मैंने अभी मेरे दांत कीड़े हुए सड़े हुए थे, उसका जैसे निकालने के लिए आया, मेरे को तकलीफ 1 रुपये की भी हुई नहीं, मस्त फ्री में एकदम बढ़िया दांत निकाल के दी थी है, 1 रुपये की परेशानी हुई नाही। माझं नाव दत्तात्रय काळे, मी शिबिरामध्ये आलो होतो। आज दाताचं ट्रीटमेंट केली तर मला कोणतीही तकलीफ झाली नाही। कृष्णा संग्राम कोटकर, मला महेश सोसायटीमध्ये दाढ काढायची संधी मिळाली आणि काहीच त्रास झाला नाही।